मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अभी मैं एक टीचर हूँ, एक एजुकेशनिस्ट हूँ। वाई? क्योंकि मैंने कुछ गलतियाँ की करियर के चुनाव में। तो आप, मुझे लगता है, वो गलतियाँ नहीं करना चाहेंगे। जानने के लिए देखिए आगे ये वीडियो। देखिए दोस्तों, बच्चों, आप 10th क्लास का एग्ज़ाम दे चुके हैं। अभी रिसेंटली आपने एग्ज़ाम दिया। रिज़ल्ट की परवाह मत कीजिए, रिज़ल्ट को छोड़ दीजिए। आपने जितना अच्छा किया उतना अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। ओके, अब आपको डिसाइड करना है आपको आगे क्या करना है। इट्स द मेन थिंग। अभी आपको जो ज़रूरत पड़ने वाली है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब तक तो 10th क्लास तक, बचपन से अब तक जो पढ़े हो, स्कूल ने बोला, बोर्ड ने बोला ये सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, पढ़ लिया आपने। बट अब नहीं, अब आपको चुनाव करना है। ये पहला डिसीजन है जो आप अपने करियर की दिशा में लेने वाले हैं। अभी तक हम जो कहना चाहते हैं, इसको एक लॉजिक से समझिए कि हमारा जो करियर या स्टडी की रेलगाड़ी है, ट्रेन है, वो एक पटरी पर चली आ रही थी। 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिक्स है, उसमें किंतु परंतु नहीं। एक सीधे रास्ते पे वो पटरी चलती आ रही है। अभी तक हमारी ट्रेन कहीं रास्ते में मुड़नी नहीं थी। अब हम एक जंक्शन पे पहुंच गए, एक स्टेशन जंक्शन आ गया, वहां से अलग अलग डायरेक्शन में रेल की पटरियां जा रही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? हम ये कर सकते हैं कि हमें चुनाव करना है कि वो कौन सा रास्ता होगा जिस पे मेरी करियर की ट्रेन जाएगी। अब करियर क्या होता है? साइकिल वाला करियर नहीं, करियर होता है भविष्य आपका। आपको डिसाइड करना है आपका भविष्य क्या होना चाहिए। आपको तय करना है कि मेरी ट्रेन अब किस रास्ते पे जाएगी, और अगर जिस रास्ते पे निकल गई ट्रेन तो घूम कर वापस आनी नॉट पॉसिबल। अगर घुमा के लाएंगे, वहीं जंक्शन पे आके दूसरे रास्ते पे जाएंगे तो आधी ज़िंदगी बीत जाएगी। हमें सही चुनाव करना पड़ेगा कि अब कौन सा दिशा में हम बढ़े, क्योंकि जिस दिशा में आपकी ट्रेन बढ़ेगी तो आपका रास्ता वही जाएगा। वो आपको सफलता की ओर पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, वो आपको तय करना है। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा मैं हेल्प करूंगा कि आप कैसे चुनाव करें कि क्या सब्जेक्ट लें। सबको पता है 10th क्लास के बाद 11th में हमारे पास जनरली स्कूल्स में ऑप्शन है साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स। अब मैं कैसे चुनाव करूं कि मैं क्या लूं? हमें चुनाव इस प्रकार करना है कि मैं अपनी इच्छा भी पूरी कर पाऊं, मेरे सपने। मुझे ये चुनाव ऐसे भी करना है कि मैं मेरे पेरेंट्स के सपने पूरे कर पाऊं। तीसरा, मैं फाइनेंशियली ग्रोथ कर पाऊं। अल्टीमेटली जो हमारा लक्ष्य है जीवन में, बड़ा आदमी बनना, अच्छा आदमी बनना, उसमें तय करने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले जो पैरामीटर होते थे बेटा, आपको सब कोई भी, आप लोग कैसे चूज़ करते हैं जनरली बच्चे? आपको घर में सब लोग बात करेंगे परसेंटेज, रिजल्ट आ जाने दो तब डिसाइड करते हैं। रिजल्ट डिसाइड नहीं करता। आपके जनरली समाज में लोग क्या कहते हैं कि 10th में परसेंटेज आपकी अगर आती है अच्छी परसेंटेज, 80+, 90+, आप साइंस ले लो। कोई आपको ये सजेस्ट ही नहीं करता कि आर्ट्स लो या कॉमर्स लो। आपकी एवरेज परसेंटेज आती है 60-70 तो आपको बोल देते हैं कॉमर्स ले लीजिए, या बिलो परसेंटेज आती है तो बच्चा भी स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है कि मैं तो आर्ट्स लायक हूँ, और सब लोग भी यही सलाह देते हैं। ये आउटडेटेड फैशन है बेटा, ये जा चुका है, ये नहीं चलेगा। अब आपको अपना करियर चुनाव जो करना है वो आपके अपने डिसीजन से करना है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। सबसे पहले आप एक पेपर लीजिए, कागज़ लीजिए, पेन लीजिए, उसमें अपने बारे में ये लिखिए कि आप क्या बनना चाहते थे, क्या बनना आपका सपना है, आपके अंदर का पोटेंशियल कितना है, आप क्या कर सकते हो। देखिए, खुद से सच बोलिए। इस मामले में झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पेपर अच्छे हुए बुरे हो गए, मैं एक्चुअल में क्या कर सकता हूँ मुझे पता है। खुद से झूठ मत बोलिए। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट किस में है। 2-3 चीज़ों को लिखिए। पहला कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है, मेरा पोटेंशियल कितना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बनना क्या चाहता हूँ, सपना क्या है, लिख डालो उसको, ठीक है। मेरी रुचि, मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट की ओर ज़्यादा है, ये सब लिख लो, ठीक है। ये पहला ऑप्शन होगा उस दिशा में कि क्या करें। उसके बाद बेटा आपको करना क्या है, आपको जिसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लगता है, आपको लगता है कि भाई सपोज मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, डॉक्टर बनना है, तो आप किसी भी डॉक्टर, आपके फैमिली में परिचित हो या नहीं हो, समाज में कहीं भी कोई डॉक्टर होगा, है ना, जिसको कोई ना कोई तो आपको बात करने लायक होगा। उस प्रोफेशन से बात कीजिए। मुझे इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर से मैं बात करूंगा, टीचर बनना है, उसके आसपास के माहौल उसको देखिए, उससे बात कीजिए और उसके राय लीजिए, और उससे ये पूछिए कि ये सब बनने में, ये सब करने में आपको कितनी मेहनत लगी और क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ी। तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा कि आप उस लायक हो कि नहीं हो। खुद से झूठ मत बोलो, लिखो उसमें कि मैं हूं इस लायक कि नहीं हूं। आपको सपोज साइंस लेना है, बायो लेनी है, बायो के सीनियर्स जो हैं आपके स्कूल में हो सकते हैं, आपके आसपास रहने वाले और बच्चे हो सकते हैं। एवरेज बच्चे से बात कीजिए, ना इंटेलिजेंट ना पढ़ता नहीं, उससे नहीं। एवरेज बच्चे से पूछिए कि साइंस लेने में आपको क्या क्या दिक्कत आती, क्या पढ़ना पड़ा, कैसे करना पड़ा, ईजी है या क्या है।
हो सकता है उसके लिए ईजी हो, बट कुछ तो आपको सजेशन देगा कि ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस का है, ये सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट का है। उससे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज तैयार होगा एक पेपर पर। आपके टीचर्स ध्यान रहे, वो आपको पढ़ाते हैं, वो आपके पोटेंशियल को जानते हैं अब तक 10th तक, उनसे सलाह लीजिए कि मैं आगे क्या करूं। आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी अपने बारे में। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात, मेरा एग्जाम्पल, मैंने बायो लिया, मेरे दोस्तों ने बायो लिया, मैंने बायो ले लिया, फिर उन्होंने जाके चेंज करवा लिया। मेरे एक दोस्त ने कहा कि नहीं मैथ ज़्यादा अच्छा है, मैं गया ऑफिस में, मैंने मैथ चेंज करा दिया, फिर मैंने बायो कराया, फिर मैं 4 बार मैंने सब्जेक्ट चेंज किए। आई डोंट इवन नो कि क्या मैं पढ़ने वाला हूँ, मेरा करियर क्या है, मुझे पता ही नहीं था। आपको पता हो सकता है। मैं आपको कुछ करियर अपॉर्चुनिटी बताऊंगा। ये पैंडेमिक डिजीज़ अब जो कोरोना है उसके दौरान आप देखिए बहुत सारा आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी तो स्पेशली बदलने वाली है। तो आई एम विद यू, मैं बताने वाला हूँ क्या क्या आप ऑप्शन रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक बेसिक चीज़ तैयार कीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस साइड है। ये अब फैशन नहीं है कि कमज़ोर आर्ट लेगा, इंटेलिजेंट साइंस लेगा, नो, कोई कमज़ोर नहीं है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, बोथ आर, वी आर इक्वल, सब हम एक जैसे हैं, बट बात है इंटरेस्ट की। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि आप एक सपोज कीजिए एक रेसिंग कार है फरारी, उसके साथ आप एक 800 को दौड़ाना चाहते हैं, आप दौड़ा रहे हैं, बट वो कंपैरिजन क्या होगा, नहीं है वो कंपैरिजन। फेरारी रेसिंग के लिए अच्छी है, बट अब ध्यान दीजिए, हम 800 को बुरा समझ के बैठ गए, बट वो बुरी नहीं है। आप चले जाइए दिल्ली के चांदनी चौक में, ऐसे ही बाज़ारों में, पुराने गड्ढों वाले रास्तों में, अब बताइए कौन बेटर, यस 800। वहाँ फरारी नहीं चल पाएगी, फरारी के तो ऑप्शन ही नहीं, इतनी नीचे कि वो चल ही नहीं पाएगी उन रास्तों पे। तो सबके लिए ऑप्शन है, खुद का ऑप्शन पहचानिए, क्या आपका ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा मैं बात करता हूँ कि आप अपनी आइडेंटिफिकेशन करते करते लोगों से बात करिए कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है। उसके अलावा एक ऑप्शन ये नज़र आता है मुझे कि अभी आप, एक पर्पज़ होना चाहिए ना आपका लाइफ का, आपका पर्पज़ क्या होना चाहिए। सिंपल सी बात है, मेरा एक चीज़ मानना है, एक कहावत है या एक मेरी मान्यता है कि पर्पज़ जो है मेरी लाइफ का वो ये है कि मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है। हम लोग अपनी लाइफ में आए क्यों हैं, उसको पहचानना ही मेरा पर्पज़ है। तो आप पहचानिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, राइट। तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है बेटा कि अब हम क्या कर सकते हैं। आपको सिंपल सी बात है, मैं साइंस की बात करता हूँ, सपोज़ आपकी रुचि साइंस में है, किसी सब्जेक्ट में है, किसी बच्चे को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, कॉमर्स की ओर जा सकता है, बहुत कॉम्बो ले सकता है। हम लोगों के दिमाग में साइंस, आर्ट और कॉमर्स जैसे ही आता है, मैं बोलता हूँ साइंस लेके क्या बनेंगे, सबके सामने दो ही चीज़ें, डॉक्टर, इंजीनियर। उसके अलावा हमारी सोच कहीं जाती नहीं है। क्या वही बन सकते हैं? नहीं, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। कॉमर्स लेते ही सीए बन सकते हैं या बीबीए कर सकते हैं, राइट। हमारे दिमाग में यही ऑप्शन है, बीकॉम कर सकते हैं। आर्ट्स ले लिया तो क्या कर सकते हैं, बीए कर लेंगे। उसके अलावा आप जानते ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है अभी। तो आपको पता नहीं है तो रिसोर्सेज जुटाइए, ठीक है। सपोज आप, अगर मैं बात करूं अगर साइंस की, आप साइंस अगर लेना चाहते हैं तो आज के दिन बेटा मैं एक हल्का सा टच दे रहा हूं, क्योंकि 10th लेवल पे आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि हम क्या क्या कोर्सेज करेंगे। कोर्सेज अवेलेबल होंगे 12th के बाद कॉलेजेस में, बट आपको एक रास्ता नज़र आ जाएगा कि ये हम बन सकते हैं, ठीक है। साइंस में अगर बात करते हैं तो डॉक्टर, इंजीनियर आप ठीक है बन सकते हैं, दैट इज़ कॉमन थिंग, वो तो बनते ही हैं। उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस होते हैं साइबर सिक्योरिटी। आज के टाइम पे आपको पता है सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन चीज़ें कितनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो साइबर जो नेटवर्क हो रखा है उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होने वाली है, ठीक है। दूसरा आता है एनिमेशन। आप एनिमेशन में जा सकते हैं क्योंकि आगे आने वाली चीज़ें, एनिमेशन का जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ा है। साइंस आप जा सकते हैं रोबोटिक्स में, रोबोटिक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट ब्रांच विल बी रोबोटिक्स। कैसे? क्योंकि आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बढ़ रही है, इवन यहाँ तक कि एक ऑपरेशन करने के लिए भी एक ऑपरेटर जो रोबोट को ऑपरेट कर सकता है उसकी ज़रूरत है डॉक्टर की जगह। सब कुछ प्रोग्राम्ड है, वो उसको 1 इंच का अगर कट करना है उस रोबोट को तो 1 इंच का करेगा, राइट। तो आपको ये करना है, ठीक है। इसमें आप बहुत सारे ऑप्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विल बी हाई, ये अच्छा रहेगा। इसी तरह अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूँ तो कॉमर्स में आप फाइनेंशियल एनालिसिस हो सकते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट का ज्ञान वाले हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, कंपनी के सेक्रेटरी होते हैं, सीएस हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, इस फील्ड में अगर जाना चाहते हैं। तीसरा आता है आर्ट्स का। आर्ट्स का फील्ड मैं कहता हूँ कि आपके पास सब कुछ लेकर आता है। मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, आप देखते हैं पहले लोग न्यूज़ सुनते थे, एंकर को नहीं जानते थे, आज एंकर को जानते हैं। अगर आप मास कम्युनिकेशन करते हैं, आप एक अच्छे एंकर हैं तो आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं।
जिसकी सपने देखते हैं लोग, सिविल सर्विसेज में आप जा सकते हैं। उसके अलावा आप लिटरेचर में जा सकते हैं, आप ऑथर हो सकते हैं, आप राइटर हो सकते हैं, आप फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, आप और बहुत कुछ हो सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप लॉ में जा सकते हैं, लॉ की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि हर कंपनी को एक लीगल अथॉरिटी चाहिए होती है, लीगल एडवाइज़र चाहिए होता है, तो आप लॉ में जा सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ब्रांचेज अवेलेबल हैं। आप फैसला लीजिए, इस तरीके से लीजिए कि आप अपना, घर वालों का, सबका मन का ख्याल रख सकते हैं, और आपके पास लिमिटेड ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। बट सब्जेक्ट का चुनाव क्या करें, ये एक ही बार करना है आपको। सबसे जो आपका सपना है बात कीजिए, सबसे डिस्कस कीजिए, अपने इंटरेस्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ के देखिए, डेमो क्लास लेके देखिए, देन यू हैव टू डिसाइड। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, किसी तरह की आपको काउंसलिंग चाहिए, किसी भी तरह का आपको मेरे से आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं, डेफिनेटली यू कैन आस्क। मेरे मोबाइल नंबर में मेंशन कर देता हूँ 9251311311। यू कैन ऑलवेज कॉल मी। आपको जो भी डाउट आप पूछ सकते हैं।